हिंदुस्तान में एआई समिट हो रही है। आज पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को अपना एक नया विजन बताया। उन्होंने कहा कि एआई पर किसी की मोनोपोली ना हो, एआई के सही इस्तेमाल से सॉल्यूशन मिलते हैं। आपको बता दें कि चीन एआई फील्ड में बहुत आगे निकल चुका है, अमेरिका को भी पीछे कर दिया है। खबर तो यह है कि चीन ने अपनी रोबोट की आर्मी बनानी शुरू कर दी है। अब सोचिए भविष्य में कैसा युद्ध हो सकता है जिसमें चीन की तरफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक नहीं, रोबोट युद्ध के मैदान में उतरेंगे। क्या यह मुमकिन है? क्या भारत भी रोबोट की आर्मी खड़ी कर रहा है? इस रिपोर्ट में बताते हैं। क्या हिंदुस्तान अपनी रोबोट आर्मी रेडी कर रहा है? क्या भारत की सेना के पास बहुत जल्द फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट यानी मानव रोबोट होंगे? और क्या 2027 या उससे पहले भारतीय सेना की रोबोट आर्मी युद्ध के लिए रेडी हो जाएगी? एक चाइनीज हैंडल ने एआई रोबोट आर्मी का यह वीडियो शेयर किया है। दावा किया है कि भविष्य में युद्ध में असली सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध रोबोट्स की आर्मी ही जाकर लड़ेगी। तो क्या बहुत जल्द इंडियन आर्मी के रोबोट्स वाले सोल्जर्स भी युद्ध के मैदान में कूदने के लिए रेडी हो जाएंगे? क्या हिंदुस्तानी रोबोट फोर्स भी घातक हथियारों के साथ दुश्मन पर हमला करेगी? ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं, इसी साल जनवरी की हैं, जब इंडियन आर्मी ने अपने रोबोटिक डॉग्स, जिन्हें मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट यानी म्यूल कहा जाता है, उनका डेमो दिखाया था। रेडी स्टार्ट। 26 जनवरी को ही भारत की सेना ने अपने 4 पैर वाले राइफल माउंटेड रोबोट्स का फर्स्ट लुक जारी किया था। लेकिन वो सिर्फ झांकी थी, असली पिक्चर अभी बाकी है। साल नोट कर लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। 2027 में हिंदुस्तान के टर्मिनेटर सोल्जर्स आ रहे हैं। हिंदुस्तान के टर्मिनेटर्स की, हिंदुस्तान की रोबोट आर्मी की खबर सुनकर ही, तस्वीरें देखकर ही पाकिस्तान अभी से थर-थर कांप रहा है। कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी टर्मिनेटर का ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कितनी डेडली होगी। इस वक्त पूरी दुनिया में रोबोट आर्मी को लेकर एक होड़ मची हुई है। कहा जा रहा है कि भविष्य में युद्ध में किलर रोबोट्स ही उतरेंगे। फ्रांस 2040 तक अपनी रोबोट आर्मी की फोर्स खड़ी करना चाहता है। 2028 तक रोबोट वॉरियर्स को फ्रंट लाइन पर उतारना चाहता है। अमेरिका भी 2030 तक अपनी रोबोट आर्मी उतारने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में प्रोजेक्ट फैंटम MK1 के तहत 50,000 ह्यूमनॉइड रोबोट यानी मानव रोबोट भारी भरकम हथियारों से लैस होकर 2027 के अंत तक युद्ध के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, रूस, इजराइल, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के 10 से ज्यादा देश मानव रोबोट वाले सोल्जर्स पर काम कर रहे हैं। उनमें से एक देश हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान में मिलिट्री मिशंस के लिए मानव रोबोट वाले टर्मिनेटर्स को DRDO डेवलप कर रहा है। ये रोबोट कैसे होंगे, ये क्या क्या करेंगे, पहले ये समझिए। DRDO जो मानव रोबोट तैयार कर रहा है वो जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके ऊपरी और निचले हिस्से के प्रोटोटाइप तैयार हो चुके हैं और ह्यूमनॉइड रोबोट के ऊपरी हिस्से में हल्के वजन वाले हाथ लगे होंगे। इसमें कुल 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। रोबोट में 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि रोबोट एक साथ
24 इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है। एक बार बन जाने के बाद ये मेड इन इंडिया मानव रोबोट किसी भी भारी भरकम चीज को मोड़ेगा भी, धक्का भी देगा, खींचेगा भी। इसके अलावा ये स्लाइडिंग दरवाजे भी खोलेंगे, सामने आने वाली हर बाधा को पार करेगा। अगर दुश्मन इसे गिरा दे या धक्का दे दे तो वैसी सिचुएशन में ये रोबोट खुद को संभालने की क्षमता भी रखेगा। हम हिंदुस्तान के जिन टर्मिनेटर सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं सोल्जर्स का फर्स्ट लुक है जिसे पहली बार साल 2025 में जारी किया गया था। इसे दिन और रात दोनों तरह के हालात में काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोजेक्ट को साल 2027 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, यानी फ्रांस के रोबोट वाले सैनिक 2028 में आएंगे। अमेरिका के रोबोट वाले सोल्जर्स 2027 के अंत तक युद्ध के लिए रेडी होंगे, लेकिन भारत उससे पहले ही इन्हें मैदान में उतार सकता है। और इस खबर से पाकिस्तान में सबकी हार्ट बीट बढ़ गई है। पाकिस्तानी अभी से बैठकर ये कमेंट्री करने लगे हैं कि फ्यूचर वार हुआ तो कैसा होगा, भारत कहां कहां और कैसे कैसे अटैक करेगा, सब पर चर्चा शुरू हो गई है। वैसे बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सोल्जर्स की हो रही है, तो आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान यहां भी हिंदुस्तान को कॉपी कर रहा है। भारत में एआई समिट का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में ही पेरिस एआई एक्शन समिट में कर दिया था। और भारत की देखा देखी दर दर कटोरा लेकर भीख मांगने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच पाकिस्तान में इंडस एआई वीक का आयोजन किया। और यहां शहबाज शरीफ ने क्लेम किया कि पाकिस्तान की सरकार 2030 तक पाकिस्तान में एआई पर $1 बिलियन खर्च करेगी। लेकिन पाकिस्तान को एआई का चूरन बेचने वाले शहबाज ने एक बात नहीं बताई, और वो ये कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पीएचडी तो करा सकता है, एआई में टॉप पर नहीं जा सकता। जहां तक आर्म्ड फोर्सेस में रोबोटिक सोल्जर्स को लाने की बात है, तो इस पैमाने पर भी पाकिस्तान का फैक्ट चेक कर लेते हैं। भारतीय सेना अब तक 100 से ज्यादा एआई पावर्ड रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट को अपनी फोर्स में इंडक्ट कर चुकी है। इसके अलावा मानव रोबोट्स वाले सोल्जर्स को भी जल्द लॉन्च करने की तैयारी है। जबकि इसी पैमाने पर पाकिस्तान अभी भी 4 पैरों वाला रोबोट चीन से लेने की जुगाड़ सेट कर रहा है, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। पाकिस्तान क्लेम तो करता है कि वो कॉम्बैट रोबोट डेवलप कर रहा है। हैदर कार्रर नाम वाला एक ऐसा ही रोबोट उसने पिछले साल दिखाया भी था, मगर अब बेचारे की कोई खोज खबर नहीं है। और ऐसा क्यों है, अब ये भी सुन लीजिए।